आपको कभी ये फजूल एडवाइस मिली कि प्यार में सब कुछ बर्दाश्त करो? इतनी मजे की टिप होती है लेकिन उसका उल्टा नुकसान होता है। आखिर क्यों होता है? लड़की या लड़का अगर वो मुसलसल कंटिन्यूसली बर्दाश्त कर रहा है तो ये हेल्दी रिलेशनशिप नहीं है। ये अंदर ही अंदर आपके रिलेशनशिप को दीमक की तरह खा जाती है। आपका पार्टनर अगर कंसिस्टेंटली आपकी बाउंड्रीज को क्रॉस कर रहा है तो ये प्यार नहीं है, ये इमोशनल अब्यूज है। वाइफ कहे कि तो मुझे टच नहीं कर सकते, ये मेरी बाउंड्री है। ऑब्वियसली ये बाउंड्री नहीं है। जो लड़कियां अपने लिए खड़ी होती हैं उनके रिलेशनशिप 68% ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज अली हैदर। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपको किसी ने बहुत ही घटिया, बहुत ही वर्स्ट रिलेशनशिप एडवाइस दी हो जिससे आपका रिलेशनशिप बिल्कुल खत्म हो गया हो? क्या आपको कभी ये फजूल एडवाइस मिली कि प्यार में सब कुछ बर्दाश्त करो, प्यार में सब चलता है? आज मैं आपको बताने वाला हूं 5 सबसे डेंजरस रिलेशनशिप एडवाइस, यानी वो तजवीज आपके ताल्लुक को लेकर, आपके रिलेशनशिप को लेकर जो आपको दी जाती है और जिसको आपको अवॉइड करना है। ये आपकी जिंदगी को खराब कर सकती है। इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है, हम उस पर भी आज बात करेंगे। हम सब अपने दोस्तों के साथ, अपने चाहने वालों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ या सोशल मीडिया से ऐसी रिलेशनशिप एडवाइस सुन लेते हैं जो सुनने में लगती बहुत अच्छी है। वो कभी कभी आपकी ईगो को सेटिस्फाई भी कर देगी, आपकी इमोशनल जो वल्नरेबिलिटी है उसको एक्सप्लॉइट करेगी, लेकिन असल में ये आपकी इमोशनल हेल्थ को स्लोली पॉइजन करती है। उसमें कहते हैं ना, थोड़ा थोड़ा जहर उभरना शुरू कर देती है और एक टाइम आता है कि आप इमोशनली सोचना ही छोड़ देते हो। आज हम डीप डाइव करेंगे इन टॉक्सिक टिप्स में, क्योंकि ये काम नहीं करती हैं। इसका वजह क्या है? इतनी प्यारी टिप होती है, इतनी मजे की टिप होती है, लेकिन उसका उल्टा नुकसान होता है। आखिर क्यों होता है? क्या साइंस क्या कहती है इस बारे में? और दुनिया के टॉप के रिलेशनशिप एक्सपर्ट्स वो इस बारे में क्या कहते हैं, उनकी राय भी आज की वीडियो में शामिल करेंगे। लेकिन इस तरह की वीडियोस अगर आप मजीद देखना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप भी चाहते हैं कि आपके रिलेशनशिप में आप अपना कंट्रीब्यूशन अच्छे तरीके से देते रहे तो ये वीडियोस देखना मत भूलिएगा। दोस्तों, प्यार में सब बर्दाश्त करो, ये एक पहली एडवाइस है जो कि बहुत ज्यादा आम है, बहुत ज्यादा पॉपुलर है, दी जाती है। इसे कहते हैं द टॉक्सिक टॉलरेंस मिथ। डॉक्टर जॉन गॉटमैन, जो कि गॉटमैन इंस्टीट्यूट के चेयरमैन भी हैं, जिन्होंने 40 साल रिलेशनशिप्स पर रिसर्च की है, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि हेल्दी रिलेशनशिप्स में बर्दाश्त नहीं होता, हेल्दी बाउंड्रीज होती हैं। सो देयर इज अ डिफरेंस। अगर कोई एक पर्टिकुलरली लड़की या लड़का अगर वो मुसलसल कंटिन्यूसली बर्दाश्त कर रहा है तो ये हेल्दी रिलेशनशिप नहीं है। हाँ, बाउंड्रीज होनी चाहिए, सीमाएं होनी चाहिए, हदें होनी चाहिए, और वो दोनों आप म्यूचुअली एक दूसरे के साथ डिस्कस करके उनको डिसाइड करते हो, उनको आप तय करते हो। हेल्दी बाउंड्रीज बोलते हैं उसको। गॉटमैन इंस्टीट्यूट के स्टडीज ये दिखाते हैं कि जो कपल्स हर चीज बर्दाश्त करते हैं उनमें रिजेंटमेंट का जो पैरामीटर है वो 73% ज्यादा होता है। रिजेंटमेंट क्या होती है? तुम मुझे एक आंख ना भाओ, मैं तुम्हें एक आंख ना भाऊं, इसे कहते हैं रिजेंटमेंट। आपने देखा होगा अपने इर्द गिर्द, इनफैक्ट कपल्स में, मियां बीवी में एक साथ रह रहे होते हैं लेकिन दिलों में रिजेंटमेंट होती है। उसको उर्दू में बोलते हैं कुदूरत। इसके बारे में कहा जाता है कि ये अंदर ही अंदर आपके रिलेशनशिप को दीमक की तरह खा जाती है। अब आगे, आपका पार्टनर अगर कंसिस्टेंटली आपकी बाउंड्रीज को क्रॉस कर रहा है तो ये प्यार नहीं है, ये इमोशनल अब्यूज है। दोबारा मैं डॉक्टर गॉटमैन की मिसाल दूंगा, वो इसे नेगेटिव सेंटिमेंट ओवरराइड कहते हैं। सो अगर आपको लग रहा है कि बार बार कोई आपकी सेट की हुई लीगल बाउंड्रीज, मैं इलीगल बाउंड्री नहीं कह रहा, मतलब हस्बैंड और वाइफ में कोई एक कहे, वाइफ कहे कि तो मुझे टच नहीं कर सकते, ये मेरी बाउंड्री है, ऑब्वियसली ये बाउंड्री नहीं है। सो वो तमाम जायज बाउंड्रीज अगर कोई बार बार क्रॉस कर रहा है तो डेफिनेटली प्रॉब्लम है। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर रमानी, वो ये लिखती हैं कि ये एडवाइस पर्टिकुलरली औरतों को टारगेट करती है। जो नई एडवाइस, एक नेक्स्ट एडवाइस जो दी जाती है, मैं बताने जा रहा हूं आपको, ये एडवाइस पर्टिकुलरली औरतों को दी जाती है। हमारी सोसाइटी में लड़कियों को कहा जाता है कि तुम एडजस्ट करो, तुम्हें एडजस्ट करना होगा। लेकिन रिसर्च ये बताती है कि जो लड़कियां अपने लिए खड़ी होती हैं, अपनी राइट के लिए, अपने हक के लिए आवाज उठाती हैं,
उनके रिलेशनशिप 68% ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं। उसके बाद एडवाइस आती है कि शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा। इसे कहते हैं द मैरिज फिक्स फैलेसी। दोबारा रिपीट कर देता हूं, द मैरिज फिक्स फैलेसी। क्या कि शादी कर लो, ऑटोमेटिकली तुम्हारी पर्सनैलिटी के फ्लॉज, तुम्हारी शख्सियत की खामियां, तुम्हारे अंदर की बदतमीजी, तुम्हारी बुरी आदतें, सब कुछ सब ठीक हो जाएगा। कैसे? रिलेशनशिप एक्सपर्ट है एस्थर पेरेल, वो उस बारे में क्या कहती है? वो कहती है शादी किसी बैंडेड की तरह नहीं होती है। हमें लगता है कि कोई जख्म है तो शादी जो है वो मरहम या पट्टी का काम करेगी, जैसे ही हम उसको लगा लेंगे सब ठीक हो जाएगा। नो, शादी किसी बैंडेड की तरह काम नहीं करती है जो एग्जिस्टिंग वुंड्स को ठीक कर देगी। वो लिखती है कि मेरी 40 साल की प्रैक्टिस में मैंने देखा है कि 89% कपल्स जो प्री मैरिज इश्यूज को इग्नोर कर देते हैं, शादी के ठीक 2 साल के अंदर अंदर वो डिवोर्स ले लेते हैं। तो इसका मतलब है कि शादी मसले का हल नहीं है। आप अपने मसले, स्पेशली अपनी पर्सनैलिटी के फ्लॉस पे खुद काम करें। शादी के बाद कितने ऐसे लोग हैं जो शादी से पहले जैसे थे शादी के बाद वैसे ही रहते हैं या शायद और बिगड़ जाते हैं। अगर आप कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे हैं, शादी के बाद ये प्रॉब्लम 10 टाइम्स यानी 10 गुना बढ़ जाती है। मैरिज एम्पलीफाइज व्हाट ऑलरेडी एग्जिस्ट्स, गुड और बैड। ये सर ने लिखा था, बड़ा प्यारा जुमला है कि मैरिज उस चीज को, शादी किसी भी आपके ट्रेट को, आपकी शख्सियत के किसी हिस्से को 10 गुना ज्यादा बढ़ा देती है। अगर वो बुरा था तो और बुरा हो जाएगा, और अगर वो अच्छा था तो उसमें और अच्छाई आ जाएगी। 2022 की हार्वर्ड स्टडी है, उसने ये प्रूव किया कि जो कपल्स शादी से पहले थेरेपी लेते हैं उनके सक्सेसफुल मैरिज के चांसेस 54% ज्यादा हो जाते हैं कंपेयर टू वो लोग जो समझते हैं कि मैरिज खुद ब खुद अपने आप को, हमारे प्रॉब्लम्स को फिक्स कर देगी। नेक्स्ट आते हैं जी, झगड़ा मत करो, चुप रहना सीखो। इसे कहते हैं द इमोशनल सप्रेशन डिजास्टर, यानी कोई एक खामोश हो जाए पीस के लिए, घर में पीस बना रहेगा, घर में शांति बनी रहेगी। नो, डॉक्टर गॉटमैन अपने फेमस लव लैब स्टडीज, उनकी एक स्टडी, उनका एक जर्नल शाया हुआ था, उसका नाम था लव लैब। उसमें वो क्या लिखते हैं? वो लिखते हैं कि मैंने 3000 प्लस, यानी 3000 से भी ज्यादा कपल्स को स्टडी किया। जो कपल्स हेल्दी आर्गुमेंट्स करते हैं उनके 7 साल बाद तक रिलेशनशिप सरवाइव करने के चांसेस 82% ज्यादा होते हैं। यानी शादी के 7 साल के बाद अगर उन्होंने उस दौरान, उस टाइम में हेल्दी आर्गुमेंट्स किए, देयर इज एन 82% चांस कि वो आगे तक, हमेशा तक, टिल डेथ साथ रहेंगे। चुप रहना जो है ना, वो स्टोन वॉलिंग कहलाता है। बहुत से लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि मेरा पार्टनर तो चुप रहता है, बात ही नहीं करता। ना दोस्तों, चुप रहना स्टोन वॉलिंग है, ये बात साबित है। चुप रहना स्टोन वॉलिंग कहलाता है, जो गॉटमैन के 4 हॉर्समैन ऑफ एपोकलिप्स में से एक है। ये रिलेशनशिप का सबसे भड़का देने वाला एक लम्हा होता है जब रिलेशनशिप खत्म हो जाता है। न्यूरोसाइंटिस्ट है डॉक्टर तारा स्वार्थ, वो एक्सप्लेन करती है कि जब आप अपने इमोशंस सप्रेस करते हैं, उनको रोकते हैं, दबाते हैं, आपके ब्रेन का जो एमिग्डाला है वो ओवर एक्टिव हो जाता है। आपके ब्रेन का एक हिस्सा है, उसे एमिग्डाला हमारे दिमाग के बिल्कुल दरमियान में एक पाया जाने वाला दिमाग का हिस्सा होता है जो इमोशंस को डील करता है। वो क्या करता है? वो ओवर एक्टिव हो जाता है, वो ज्यादा काम करता है। लॉन्ग टर्म में ये एंजाइटी, डिप्रेशन और यहां तक के फिजिकल इलनेस, जिस्मानी बीमारी, उस तक को ट्रिगर कर सकता है। यानी इमोशंस का इतना बड़ा हाथ होता है आपकी सेहत, आपकी हेल्थ के ऊपर। अब आगे सुनिए। नंबर 4, तुम्हारी गलती है, तुम सुधारो। इसे कहते हैं द वन साइडेड ब्लेम गेम, यानी तुम ही इसकी जिम्मेदार हो, तुम ही इसके जिम्मेदार हो, तुम ही सुधारो। दोबारा कोट करता हूं डॉक्टर रमानी को, वो जो नार्सिसिस्ट रिलेशनशिप्स पर एक्सपर्ट भी हैं, वो कहती हैं कि ये क्लासिक नार्सिसिस्टिक अब्यूज का पैटर्न है। नार्सिसिस्ट जो होते हैं ना, या जिसको अहंकारी बोलते हैं, घमंडी बोलते हैं, नार्सिसिस्ट 92% केसेस में अपनी गलती दूसरे पर डालते हैं। उनको मोटो ये होता है कि आई एम परफेक्ट एंड यू आर डिफेक्टिव। दोस्तों, हेल्दी रिलेशनशिप में अकाउंटेबिलिटी 50-50 होती है। अगर सिर्फ एक ही इंसान चेंज हो रहा है ना, तो ये रिलेशनशिप नहीं है, ये साइकोलॉजिकल स्लेवरी है। इसको दिमागी गुलामी कहा जाएगा। मैं यहां पे स्टडी कोड करता हूं 2023 स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी।
वो क्या लिखते हैं कि जो पार्टनर्स कॉन्स्टेंटली यानी मुसलसल कंटिन्यूसली ब्लेम किए जाते हैं, जिनको ब्लेम किया जाता है, उनमें कॉर्टिसोल यानी जिसको स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं, आपकी बॉडी के अंदर जो केमिकल्स, या मैं आपको सादा लफ्जों में बता रहा हूं, जो केमिकल्स होते हैं उनमें से एक होता है कॉर्टिसोल। ये स्ट्रेस हार्मोन होता है, ये आपके अंदर स्ट्रेस को जन्म देता है, उदासी को जन्म देता है। तो कॉर्टिसोल लेवल्स 47%, 47% ज्यादा पाए जाते हैं उन लोगों में जो लॉन्ग टर्म में हार्ट डिजीज, दिल की बीमारियों को बढ़ा सकती है। यानी फिजिकल नुकसान कितना ज्यादा है। अब बच्चों के लिए, अब अगला ये पांचवा जो है, ये बहुत बहुत खराब तरीन एडवाइस है। अक्सर लड़कियां जब मेरे पास काउंसलिंग के लिए आती है, मुझे कहते हैं कि मुझे ये वाली एडवाइस मेरी मां ने दी थी, फ्रेंड्स ने दी थी, रिलेटिव्स ने दी थी। क्या? कि बच्चों के लिए साथ रहो। द स्टे फॉर किड्स ट्रेजेडी कहा जाता है इसको। चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर बेकी केनेडी। लेकिन मैंने इस पूरी वीडियो में अपना जिक्र तो किया ही नहीं। मैंने दुनिया के जाने माने जो रिलेशनशिप एक्सपर्ट्स हैं, जो साइकोथेरेपिस्ट हैं, जो साइकोलॉजिस्ट हैं, मैंने उनकी आपको रेफरेंसेस कोट किए हैं। सो डॉक्टर बेकी केनेडी एक चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट है, वो इसका डेविस्टेटिंग इंपैक्ट बताती हैं। कैसे? वो कहती है मेरी रिसर्च दिखाती है कि टॉक्सिक होम्स में, यानी ऐसे घरों में जहां पे लड़ाइयां ज्यादा होती हो, जहां पे मियां बीवी की बनती ना हो, वहां पर पलने वाले बच्चों की जो एडल्ट लाइफ है, 78%, 78% चांस है कि वो एंजाइटी डिसऑर्डर के शिकार होंगे, उनको एंजाइटी की बीमारी होगी। 65% यानी 65% चांसेस है दैट दे विल बी रिपीटिंग द टॉक्सिक रिलेशनशिप पैटर्न्स। यानी जो कुछ उनके मां बाप ने किया था, जिस तरह की शादी उनके मां बाप ने गुजारी थी, 65% चांस है कि वो एग्जैक्टली वही शादी वो भी गुजारेंगे। 53% लोअर सेल्फ एस्टीम, खुद अपनी इज्जत करना। एक लो सेल्फ एस्टीम वाला इंसान अपनी इज्जत नहीं करता होता, तो उनमें ये भी चांसेस होते हैं 53% कि वो लो सेल्फ एस्टीम के लोग होंगे। दोबारा डॉक्टर गॉटमैन इसमें ऐड करते हैं कि बच्चे इमोशनल स्पंजेस की तरह होते हैं। स्पंज का पता है ना, ये जो एक जिसे बर्तन भी धोते हैं आप, स्पंज, जो पानी को अपने अंदर समो लेता है, जज्ब कर लेता है। बच्चे इमोशनल स्पंजेस की तरह होते हैं, वो अपने पेरेंट्स की टेंशन्स को 6 महीने पहले से ही महसूस कर लेते हैं। चाहे आप छुपाने की उसको कितनी कोशिश करें, बच्चे एनर्जीज को फील कर लेते हैं। जर्नल ऑफ फैमिली साइकोलॉजी 2023 उसने रिपोर्ट किया कि एमिकेबल डिवोर्स वाले बच्चों के मेंटल हेल्थ आउटकम 89% बेटर होते हैं कंपेयर टू दोज हु ग्रो अप इन अ हाई कॉन्फ्लिक्ट बट इंटैक्ट फैमिलीज। समझे आप? नहीं समझे? बताता हूं। वो पेरेंट्स जिन्होंने डिवोर्स ले लिया था, जो अलग हो गए थे, उनके जो बच्चे होते हैं वो फिर भी 89% ज्यादा बेहतर होते हैं उन बच्चों के जो कि जिनके मां बाप ने डिवोर्स नहीं लिया, मगर वो एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे। रोज झगड़े हो रहे, रोज मार कुटाई हो रही है। मैं यहां पे डिवोर्स को प्रमोट नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक फैक्ट आपके सामने रख रहा हूं। तो नेक्स्ट टाइम कोई आपको अगर ये टॉक्सिक एडवाइसेस देता है, उन्हें इन एक्सपर्ट्स की रिसर्च दिखाइएगा। सच्चा प्यार दोस्तों वही है जो आपको प्यार दे, जो आपको सेफ महसूस करवाए। वो नहीं होता जो आपको चोट दे, जो आपको हर्ट करे। सच्चे प्यार में आप खुद को सेफ और महफूज फील करते हैं। वो है जो मैं आपको बता चुका हूं कि साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट्स के जरिए हेल्दी वेज में आप एक रिलेशनशिप में रहते हुए कैसे ग्रो कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप इनमें से किसी भी टॉक्सिक एडवाइस का शिकार हुए हैं, तो याद रखिएगा आपको इससे निकलना पड़ेगा। मैं बहुत जल्द एक वीडियो बनाऊंगा, हाउ टू हील आफ्टर टॉक्सिक रिलेशनशिप, यानी एक टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकलने के बाद खुद को हील कैसे करना है। लेकिन याद रखिए, हेल्प लेने में कोई बुराई नहीं है। मेरा नाम अली हैदर है और मैं एक रिलेशनशिप काउंसलर हूं। और याद रखिएगा कि अगर आपको लगे कि आप भी कहीं फंस गए, आप भी किसी ऐसे मसले से जूझ रहे हैं कि आपको रास्ता नहीं मिल रहा, तो मदद लेने में कोई भी बुराई नहीं है। डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में है। अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।